नमस्कार साथियों, मैं के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, है ना। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 के पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 13 जून 2025 की थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम पार्ट 2 यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले कि हमने कई सेट्स का सोल्यूशन अपलोड किया हुआ है, प्ले लिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज के सोल्यूशन। किसी वस्तु को 3471 में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को जो है 2577 में बेचने पर होने वाले प्रतिशत हानि प्रतिशत के बराबर। तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस जो है एक दूसरे के बराबर है। अब देखिए, ये सेलिंग प्राइस हो गया, और सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ना, तो ये कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी है हमारे पास 3471। ठीक है, इसमें देखिए ये है लॉस हो रहा है यहाँ पे, तो कॉस्ट प्राइस माइनस हो जाएगा लॉस, हो जाता है सेलिंग प्राइस। और इस सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी हमें 2577। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस को निकाल लेते हैं। पूछा क्या गया? 25% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु किस कीमत पर बेचा जाता है। तो हमें कॉस्ट प्राइस पता होगा, तब हम उसका लाभ निकाल पाएंगे, है ना। तो बस दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। प्रॉफिट और लॉस एक दूसरे के बराबर है, ये क्या दिया गया, तो ये इससे कट जाएगा। जोड़ेंगे तो 2 सीपी हो जाएगा, जो बराबर हो जाएगा इसके 7 और 1 8 हो जाएगा। 7 7 14, 5 4 9 1 10, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। ये 2 से भाग करेंगे 3024 हो जाएगा। ये हमें मिल गया कॉस्ट प्राइस, है ना। इसका जो है 25% लाभ अर्जित करने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना है, यानी सेलिंग प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 3024, इसका हम सेलिंग प्राइस प्रतिशत कितना है ना, सेलिंग प्राइस प्रतिशत निकालना है। तो क्या होता है कि वो उसमें जुड़ जाता है कॉस्ट प्राइस में। 125% की हमें वैल्यू निकालनी है। ये हो गया 125%। प्रतिशत को हटाएंगे, बटे में हो जाता है 100, ना। तो ये 5 बार में और ये 4 बार में चला जाएगा। 4 से भाग करेंगे, 4 से ये 7 चौक 28 हो जाएगा। 2 2 4 पंचे 20 हो जाएगा। 4 6 24 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट की गुणा करेंगे, 6 पंचे आएगा 30, और लास्ट में आने वाला है 0। तो 0 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यानी केवल इसी में। तो ऑप्शन जो है 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.6 सेंटीमीटर भुजा वाले 771 धात्विक घन उपलब्ध है। ठीक है, उन्हें पिघलाकर जो है 5.4 सेंटीमीटर की आधार त्रिज्या वाले 2 ठोस शंकु जो अपने आधारों से जुड़े हुए हैं को मिलाकर एक मशीनिंग भाग बनाए। अब 2 शंकु बनाए गए जिनके आधार जुड़े हुए हैं। तो ये इस तरह से हो गया। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये हो गया वो शंकु हमारा, जो इस तरह से उन्होंने बनाया हुआ है इसे। ठीक है, शंकुओं की ऊंचाई जो है, ये इस शंकु की हमने ऊंचाई ये हो गई 49, और इस दूसरे शंकु की ऊंचाई हो गई 35। ये हो गई 35। ठीक है, ये हो गया। दोनों शंकुओं के निर्माण के बाद कितने घन अतिरिक्त होंगे, इसकी जो है त्रिज्या, इसके हम यहाँ से ऐसे बढ़ाए तो हमें ये त्रिज्या मिल गई आर। आर कितना हो गया? 5.4 हो गया, जो दोनों के लिए ही एक होगा, क्योंकि दोनों एक ही से जुड़े हुए हैं ना। अब क्या कह रहा है कि जो है इन्हें पिघला करके 2 शंकुओं के बाद ऐसे कितने अतिरिक्त घन बचे होंगे, वो हमें बताना है। अब यानी कि 771 जो है घन थे, है ना, जिन्हें पिघला करके सारे घनों की जरूरत नहीं पड़ी। इन दोनों जो शंकु को बनाने के लिए कुछ ही घनों की आवश्यकता पड़ी। तो वो पूछ रहा है कि वो उसके बाद कितने घन बच गए। तो इसको हम कैसे निकालें कि हम वो संख्या निकाल लें जो इन 2 शंकुओं को बनाने में लगा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दोनों शंकुओं का आयतन, दोनों शंकुओं का आयतन, इसको मिटा दें, बटे में हो जाएगा एक घन का आयतन, है ना। इन दोनों शंकुओं में जो आयतन लगा उसे हम एक घन के आयतन से भाग कर देंगे, तो उससे पता चल जाएगा हमें हमारे पास कितने घन इस तरह के लगे, है ना, और नंबर संख्या मिल जाएगी। उसी में से हम 731 में से घटा देंगे जो यूज हो गए, बाकी के बचे हुए मिल जाएंगे हमें। ठीक है, तो दोनों शंकुओं का आयतन
है ना। इसका आयतन निकाल लेंगे, क्या होगा ये 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 होगा, और दूसरे का होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर H2, है ना। आर तो दोनों का बराबर क्योंकि दोनों एक ही से जुड़े हुए हैं। कॉमन आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 प्लस H2 हो जाएगा, ये हो गया, है ना। तो बस इन दोनों को जोड़ के रख देंगे, 1/3 हुआ, ये पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, गुणा हो जाएगा आर स्क्वायर, आर कितना है 5.4, ये हो गया 5.4 गुणा 5.4। H1 और H2 जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 9 5 14 का 4 हो जाएगा, 5 4 3 7 1 8 हो जाएगा, ये 84 हुआ। ये हमारे पास शंकों का आयतन मिला। एक घन का आयतन, घन की भुजा ये है ना, तो क्या हो जाएगा 3.6 गुणा 3.6 गुणा 3.6, है ना, घनों को भी ये होता है। ठीक है, इसे भाग करें 1.8 से भाग करेंगे तो 2 बार में चला जाएगा, और ये 3 बार में चला जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा, ये 3 बार में चला जाएगा, ये 3 तिया 9 हुआ, 9 से भाग करेंगे 4 बार में चला जाएगा, 0.4 हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा 7 से भाग करेंगे, 7 से एक बार में चला जाएगा, और 7 दूनी 14 हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे ये 4 बार में चला जाएगा, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है ना, तो दशमलव का 0.1 आएगा, ये दशमलव को हटाएंगे, यहाँ ऊपर आ जाएगी 0। ये 2 से भाग करेंगे तो ये 110 हो जाएगा, और ये 2 से भाग करेंगे ये हो जाएगा 55, तो हमें n की वैल्यू मिल गई, ये है 55। ठीक है, तो यानी कि जो 55 घन जो है इस इन दो शंकुओं को बनाने में लगे, तो शेष घन हम निकाल लेंगे। शेष क्या हो जाए 731 में से हम 55 को घटा देंगे, 11 में से 5 जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 12 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, तो 676 घन हमारे शेष बच गए। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका क्या है, वो हमें बताना है। माध्यिका क्या होती है, मध्य का पद होता है, मध्य का पद आरोही क्रम में अरेंज करने पर, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, ठीक है, तो व्यवस्थित करें, पहले पद कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो जाए तो विषम नंबर हो गया, विषम में एक जोड़ देंगे, भाग करेंगे 2 से, ये हमें मिलेगा छठवां पद, यानी कि हमें छठवां पद ढूंढना है। ठीक है, आरोही क्रम में अरेंज करना है, तो यानी छोटे से बड़े की ओर, है ना। तो इसमें देखें सबसे छोटा पद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले नंबर पे, और क्या हो जाएगा फिर ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये हो जाएगा चौथे नंबर पे, ये हो जाएगा पांचवें नंबर पे, और ये हो जाएगा छठे नंबर पे। हमें छठा ही पद चाहिए था, छठा पद हमें मिल गया 57वां। ऑप्शन 3 का ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। एमएस वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का उद्देश्य क्या होता है। फाइंड एंड रिप्लेस कंट्रोल एच प्रेस करने पे आता है। इससे क्या होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को, है ना, टेक्स्ट को हम चेंज करना चाहते हैं, जैसे हम शाइन को चेंज करना चाहें फाइन में, है ना, तो उस पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां पे साइन होगा उसे सर्च करेगा, सर्च करके चेंज कर देगा, ये होता है फाइंड एंड रिप्लेस का। तो विशिष्ट टेक्स्ट को सर्च करना, जैसे कि हमने साइन एक स्पेशल टेक्स्ट डाल दिया कि इसको सर्च करना है, और उसे अन्य टेक्स्ट से बदल देना है, ये अन्य टेक्स्ट हो गया जिससे हमने बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में किस भारतीय राज्य में मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर हिंसक झड़पें हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोग घायल हुए, वो है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखाएं L1 और L2 एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी गई समांतर रेखाएं हैं। ये हो गई वो समांतर रेखा है जो एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी गई है। L1 हो गया, ये L2 हो गया। यदि संगत कोणों में से एक कोण का माप ये दिया है ना, एक कोण ये दे दिया 75 है, तो दूसरा संगत कोण का माप ही पूछा गया, तो ये कोण भी 75 ही होगा। ऑप्शन 3 का हमारा 75 करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में 2024 भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, वो है 96वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कॉन्वेयर प्रभाव के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, जहां एक लंबे समय से चल रही प्रक्रिया अपने पीछे चल रही छोटी प्रक्रियाओं को अवरुद्ध कर देती है, वो है पहले आओ पहले पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नल किसी टंकी को 18 घंटे में भरता है,
तो ए हमने मान लिया जो 18 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर देता है। तो बी है जिसे हम दूसरी टंकी को हमने नल को मान लिया बी है और वो 24 घंटे में खाली कर दे रहा है, तो ये माइनस ले लेंगे उसके साथ। ठीक है, यदि टंकी आरंभ में खाली है तो दोनों नल एक साथ खुल जाए। पहले हम टोटल वर्क को निकाल लें, क्या हो जाएगा एलसीएम इसका 72 हो जाएगा। 18 से 4 बार में चला जाएगा और 24 से 3 बार में चला जाएगा। ये एफिशिएंसी आई और ये हुआ वो टोटल वर्क। अब दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, ये माइनस में है क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो दोनों की मिल की एफिशिएंसी कितनी हुई 4 माइनस 3, ये हो जाएगा 1। टंकी को 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा, है ना, ये हो गया फुल कैपेसिटी, है ना, और इसका 1/4 भाग निकाल लेंगे और इसको जो दोनों मिलकर भरेंगे तो ये 1 से भाग कर दिया आपने, 4 से भाग करेंगे हो जाएगा 18। कितना समय लगेगा 18 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी का अर्थ है भाग, यहाँ पे रख लिया हमने, भाग कर दिया, 8 चौक हो गया 32। क्यों का अर्थ है गुणा, ये गुणा हो गई, 16 चौके हो गया 64। आर का अर्थ है प्लस, ये प्लस हो गया। एस का अर्थ है माइनस, ये माइनस हो गया। और ये 30, ये 16, ये हमने गुणा कर ही दी है। तो 4 माइनस 30 प्लस का 64, इसमें से घटा देंगे कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। और ये प्लस का 4 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 38। तो परिणाम हमें 38 इसमें मिल रहा है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 4 से 6 अप्रैल 2025 तक जर्मनी से रीसा में सेक्शन अरेना में कौन सा डॉट्स टूर्नामेंट आयोजित किया गया, वो है अंतरराष्ट्रीय डॉट्स ओपन। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था जिसने जो है 297 और 273 ईसा पूर्व के बीच में शासन किया था, है ना। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, वो था बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वशी की वर्तमान आयु का दुगुना, है ना, तो वर्तमान आयु का दुगुना हो गया। आयुषी की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। आयुषी की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक हो गया। मोहन की वर्तमान आयु उर्वशी की वर्तमान आयु से 4 गुना है। तो मोहन की वर्तमान आयु उर्वशी की वर्तमान आयु से 4 गुना हो गया। तथा आयुषी संजू से 6-8 वर्ष छोटी है और जो आयुषी है वो संजू से 8 वर्ष छोटी हो गई। ठीक है, यदि मोहन और संजू की वर्तमान आयु का योग 50 है, मोहन और संजू की वर्तमान आयु का योग 50 है, तो उर्वशी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उर्वशी की वर्तमान आयु हमें निकालनी है। अब देखें यहाँ पे मोहन और संजू का हमें योग दिया हुआ है, तो m बराबर क्या हो सकता है 4u हो सकता है और 2u हमें ये मिला हुआ है, तो इसको हम दुगना कर दें यहाँ पे, तो ये 4u हो जाएगा और यहाँ पे 2a हो जाएगा और ये 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो जो बराबर हो जाएगा m के, तो m क्या लिख देंगे 2a प्लस 6 दूनी 12। यहाँ पे संजू का दे रखा है तो हम आयुषी के टर्म्स में लिख लेंगे। s बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, आयुषी प्लस 8 हो जाएगा। तो ये आयुषी प्लस 8 ये बराबर में है 50, ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा। ये 12 8 20 हुआ, इसमें से घट जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। भाग कर देंगे, आयुषी की उम्र मिल गई हमें 10 वर्ष, भाग कराना 10 बार में चला गया। आयुषी की उम्र मिल गई है 10 वर्ष, निकालनी हमें उर्वशी की। उर्वशी का ये रिलेशन हमें पता है, तो 2u प्लस आयुषी और 2u बराबर a प्लस 6 था। आयुषी की 10 हो जाएगी, 10 प्लस 6 16 हो गया और ये u 2 से भाग कर देंगे, उर्वशी की मिल जाएगी हमें 8 वर्ष। आंसर क्या हो जाएगा, उर्वशी की वर्तमान आयु ऑप्शन 2 का 8 करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर युग्म में से 3 अक्षर युग्म एक निश्चित तरीके से समान है, इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर युग्म उस ग्रुप से संबंधित है, यह हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे देखेंगे सी का नंबर हो गया 3 और जी का हो जाएगा 7, है ना। 3 और 7 हुआ तो यहाँ पे प्लस का 4 हो रहा है, आई का 9 होता है, डी का 4 होता है, यहाँ पे माइनस का 5 हो रहा है। यहाँ पे देखें एच का नंबर होता है 8 और ये 12, तो यहाँ पे प्लस का 4 हो रहा है। एन का नंबर होता है 14 और 9 का आई का 9 होता है, तो माइनस का 5 हो रहा है। एम का नंबर 13, क्यू का 17, तो प्लस का 4 हो रहा है। यहाँ पे एस का नंबर 19, एन का नंबर 14, माइनस का 5 हो रहा है। तो 3 में हमें एक जैसा पैटर्न मिल गया, तो ये चौथा हमारा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या ये दी गई है के प्रत्येक अंक को जो है बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है।
है ना। अब बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा, है ना। तो सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, एक, फिर हो जाएगा दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, छः है नहीं, सात हो जाएगा, आठ है नहीं, नौ हो जाएगा। ठीक है, कौन सा अंक बाएं से तीसरे पे आएगा, बाएं से तीसरे पे कौन सा अंक आ रहा है, तीन आ रहा है, ऑप्शन तीन का तीन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकेश जो है बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है। ये हो गया बिंदु ए ड्राइव करना और उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलता है। ये हो गया उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, अब उसका दायां इधर हो जाएगा और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये 7 किलोमीटर हो गया। फिर वह दाएं मुड़ता है, अब उसका दायां इधर हो जाएगा और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो ये 9 हो गया और ये 1 किलोमीटर और हो गया। फिर वह दाएं मुड़ता है, अब उसका दायां इधर हो जाएगा और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो 7 आया था, एक और चला आया, ये इसका मुंह इधर हो गया। अंत में वह दाएं मुड़ता है, अब उसका दायां इधर हो जाएगा और 1 किलोमीटर ड्राइव करता है। 1 किलोमीटर ड्राइव करेगा, ये बिल्कुल इसके सामने ही आ जाएगा और बिंदु पी पर रुक भी गया। ये पी पर रुक गया है, ये इसका पॉइंट हो गया। ठीक है, बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर की दिशा में ड्राइव करना होगा। अब उसे इस दिशा में आना होगा, कौन सी दिशा हो जाएगी, पूरा। और कितना चलना होगा, ये 1 किलोमीटर जो इधर आया था वो एक्स्ट्रा, तो 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलना होगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर छुप गया हमारा, 1 किलोमीटर पूरब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भर में फिनोल उत्पादन की प्राथमिक औद्योगिक प्रक्रम कौन सा है। जो इस प्रक्रम में प्रयुक्त मध्यवर्ती क्या है, वो है क्यूमीन प्रक्रम, क्यूमीन हाइपोपायरोक्साइड इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को प्रति माह 4900 वेतन मिलता है, वह हर महीने अपने वेतन का 17% बचाता है, उसका खर्च याद कीजिए, है ना। वेतन जो होता है 100% होता है, उसमें 17% बचाता है, तो बाकी का क्या कर रहा है, 83% वो खर्च कर रहा है। ये 100% की वैल्यू है, बस इसका सीधे सीधे आप 83% निकाल लीजिए। प्रतिशत को हटाएंगे, बटे में हो जाएगा 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएगी, 9 तिया हो जाएगा 27 यूनिट डिजिट, है ना, 7 यूनिट डिजिट आएगा। तो ये सात नहीं, ये सात नहीं, ये सात, सात इसी में, तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का फोकस क्या है, वह तकनीकी वस्त्रों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में पूजा शर्मा को बीबीसी की 100 सबसे प्रतिभाशाली महिलाओं में शामिल किया गया। वह किस उल्लेख सामाजिक सेवा के लिए प्रसिद्ध है, वह लावाई शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए, है ना। ये प्रश्न दिए गए जिसमें ये 5 संख्याएं हैं, ये पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर हो गया। सबसे छोटी संख्या का पहला अंक, सबसे छोटी संख्या इसमें ये हो जाएगी, पहला अंक हो गया। 2 को सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, है ना, सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगा पहला अंक से घटाया जाता है ना। तो 7 में से 2 को घटाने पर कितना प्राप्त होगा, 5 होगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत की अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में से एक इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंसिंग लिमिटेड ने महिला दिवस के अवसर पर अपनी कितनी मौजूदा शाखाओं की को सभी महिला कर्मचारियों वाली शक्ति शाखाओं के रूप में पुनः ब्रांडेड किया है, वह 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टंकी के तल में एक होल है जिससे पानी रिस रहा है। एक टंकी, एक नल जो है टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, वो हमने ए माना जो 8 घंटे में भर रहा है, और दूसरा तल का होल 12 घंटे में पूरी तरह से भरी टंकी को खाली कर, तो हमने बी मान लिया जो 12 घंटे में खाली कर लिया, इसे हमने माइनस से लिया। ठीक है, यदि नल और होल दोनों खुले हो तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ से हम इसका एलसीएम ले, कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा। 8 से 3 बार में और ये 2 बार में चला जाएगा, इसकी एफिशिएंसी आएगी माइनस, क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब दोनों की कुल मिला के एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 माइनस 2 बराबर 1 एफिशिएंसी हो जाएगी। टोटल काम है 24, 1 से भाग करेंगे तो समय कितना लगेगा, 24 घंटे का। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 का 24 घंटे। राधे जो है बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये उत्तर की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, अब उसका बायां इधर हो जाएगा, 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये हो गया वो 9 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है, उसका बायां इधर हो जाएगा और वो 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो है ना, ये जो है 8 था और ये 4 एक्स्ट्रा आ गया। फिर वह बाएं मुड़ता है, अब उसका बायां किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। 9 आया था तो यहाँ से ये 2 किलोमीटर फालतू निकल गया, ये हो गया। अंत में वह बाएं मुड़ता है, अब उसका बायां इधर हो जाएगा और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। 4 करेगा तो बिल्कुल ये जो ट्रेवल किया था इसके सामने ही आ जाएगा, है ना, अब इस पॉइंट के सामने आ गया ये। ठीक है, बिंदु बी पर रुक जाता है, ये हो गया बिंदु बी, ये बिंदु ए था।
बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए इस इधर पहुंचना है, अब इसे इस दिशा में जाना होगा। ये कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिम की ओर। ये 2 किलोमीटर चेक करना चलना होगा, तो 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलना होगा। ऑप्शन 3 का 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर करेक्ट हो जाएगा। दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे कितना हो रहा है, ये +6। यहाँ पे देखेंगे +6 हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे +6 हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे +6 हो रहा है। अगला जो है +6 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 53। ऑप्शन जो है 3 का 53 करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इसको जो इस तरह से कोड किया गया है, तो आई का नंबर होता है 9, जे का 10, एफ का 6 होता है, पी का नंबर होता है 16, क्यू का होता है 17, एम का होता है 13। तो यहाँ देखेंगे 9 में 7 जोड़ेंगे 17 होगा, 10 में 7 जोड़ेंगे 17 होगा, 6 में 7 जोड़ेंगे तो हमें 13 मिलेगा। तो इसमें हमें लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम इसका आंसर निकालते हैं। ई का होता है 5, एफ का होता है 6, बी का होता है 2, +7 +7 प्लस का 7 हो जाएगा, 7 दोनों हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये LMI ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एम जो है एन के व्युत्क्रमानुपाती है, एम जो है एन के व्युत्क्रमानुपाती है, तो क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती उठाएंगे और एम इधर आ जाएगा, एम गुणा एन बराबर के हो जाएगा। के क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है ना, यानी कि हम लिख सकते हैं M1 गुणा N1 बराबर M2 गुणा N2, ये N2 हो जाएगा। ठीक है, M1 की वैल्यू हमें दी है 18, N1 की वैल्यू दी है हमें 10, N1 हमें दिया है 9, पूछ रहा है M का मान कितना होगा। बस भाग कर देंगे, 9 से 2 बार में चला जाएगा, 2 गुना 10, M बराबर कितना मिलेगा? 2 गुना 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। M का मान कितना होगा? 20। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उड़ीसा के खंडगिरी में स्थित निम्नलिखितों में से किस गुफा को 24 जैन तीर्थंकरों की नक्काशी के लिए जाना जाता है? वो है त्रिशूल गुफा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? यहाँ देखेंगे -2 हो रहा है, यहाँ -4 हो रहा है, यहाँ पे -6 हुआ और यहाँ पे -8 हुआ। अगला जो है -10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 2 2। आंसर क्या हो जाएगा? 3 का 982 हो जाएगा। किसी निश्चित कोड भाषा में इसको ये कोड किया गया, इसको ये कोड किया गया। एफ के लिए कोड क्या होगा? अब देखेंगे, एफ इसमें नहीं है, एफ इसमें है, यानी कि एक ऐसा कोड होगा जो इसका इसमें एक ऐसा कोड होगा जो इसमें नहीं होगा, है ना। 8 यहाँ पे 8 यहाँ पे, तो वो नहीं होगा। 7 यहाँ पे 7 नहीं होगा, 5 यहाँ पे 5 भी नहीं होगा, तो 1 यहाँ देखेंगे, 1 यहाँ नहीं है, तो एफ का कोड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन 3 का 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिए हैं सभी चाबी दरवाजे हैं, तो सभी चाबी जो है दरवाजे है, ये हो गया। कुछ दरवाजे अलमारी हैं, ये हो गई कुछ दरवाजे अलमारी। सभी अलमारी बड़ी हैं, ये हो गई सभी अलमारी बड़ी। निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ चाबी दरवाजे हैं, चाबी ये रहा, दरवाजे है। अब देखिए, बाहर अंदर से बाहर की तरफ सभी वाली स्टेटमेंट सही होती है। जब सभी वाली सही है तो उसमें कुछ वाली स्टेटमेंट तो वैसे ही सही होगी, तो ये हमारा सही हो जाएगा। सभी दरवाजे अलमारी है ना, सभी में कुछ वाला चल सकता है लेकिन कुछ में सभी वाला कभी नहीं चल सकता, वो गलत हो जाएगा। सभी दरवाजे अलमारी है, दरवाजे ये रही और अलमारी ये रही। अब देखिए, इनका जो है कुछ ही पोर्शन आ रहा है ना, थोड़ा सा ही सर्कल आ रहा है, तो ये कुछ वाली स्टेटमेंट होगी, तो सभी वाली ये गलत हो जाएगा। निष्कर्ष क्या निकलेगा? थ्री का केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 संख्याएं दे रखी है, ये दे रखी है, के अनुपात में है? यदि इन चारों संख्याओं का योगफल ये दिया है, तो पहली और तीसरी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। पहली और तीसरी, 16 नो कितना होता है? 25। 25 का हमें वैल्यू निकालना है। सभी संख्याओं का योगफल जोड़ देंगे, 16 नो 25, 10 35 हो जाएगा, और ये 15 और 52 गुणा हो जाएगा 6292 के। 4 से भाग करेंगे, ये 13 बार में चला जाएगा, 4 से 1 बार में, ये 2 2 हुआ, 4 पंचे 20 हुआ, 2 9 हो गया, 7 चौक 28 हुआ, 1 2 हुआ, 4 तिया 12 हो जाएगा। 13 से भाग करें, 1 बार में जाएगा, 2 7 हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, फिर 13 से 1 बार में चला जाएगा। अब पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट पे फोकस कीजिए। 5 की 1 से गुणा करेंगे तो आपको यूनिट में 5 मिलेगा। 5 में यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यानी यूनिट डिजिट 5 ये केवल एक ही जगह, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कृषि निर्यात और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए सुधारों को कृषि क्षेत्र में भी लागू किया गया। निम्नलिखित में से किस पहल का उद्देश्य कृषि वस्तुओं के लिए एक निर्बाध राष्ट्रीय बाजार बनाना है? वो है ई नाम।
पांच संख्याओं का योग हमें ये दिया है, पहली दो संख्याओं का औसत ये है, तीसरी संख्या ये है, शेष दो संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, पांच संख्याओं का योग हमें ये मिला है 655, उसमें से जो है दो संख्याओं का औसत है ना, इसका भी योग निकालना है तो 77 गुणा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 154। उसमें से हमने तीसरी संख्या भी निकाल दी 128। अब ये कितनी बची, दो संख्याएं बची है ना, पांच संख्याएं थी, दो ये निकाल दी, एक ये निकाल दी, तो तीन निकाल दी, बची दो संख्याएं। इन दो संख्याओं का औसत निकालना है तो हम 2 से इसे भाग कर देंगे बस। ठीक है, तो इसको माइनस माइनस वाले को जोड़ दीजिए, 8 4 12 हो जाएगा, 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, ये हुआ 6 5 5। घटा देंगे 2 से, 5 में से 2 जाएगा ये 3 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये 2 से भाग करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 16 दूनी 18, 18 दूनी 36, और ये 6 से चला जाएगा, फिर 5 से 186.5। ऑप्शन जो है एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। MS पावर पॉइंट 2019 में कौन सा फीचर आपको कंटेंट को मैन्युअल रूप से कॉपी किए बिना किसी अन्य प्रेजेंटेशन से स्लाइड का पुनः उपयोग करने की सुविधा देता है ना, उसके लिए क्या होगा, रीयूज स्लाइड को आप यूज कीजिए। स्लाइड मास्टर तो जो है, जो एग्जिस्टिंग स्लाइड है उसमें जो है एक ही फॉर्मेट को आप जैसे फॉन्ट वगैरह हो गया स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं तो स्लाइड मास्टर का इस्तेमाल किया जाता है। दिल्ली जैसे शहरों में उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है, पर्यावरण पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। उस तिरक का चिन्ह के नीचे दिए गए तिरक साउंड पैटर्न का अनुसरण करता है, तो इनका आपस में ही चेक कर लीजिए गैप कितना आ रहा है। के का नंबर होता है 11, जी का होता है 7, तो यहाँ देखेंगे माइनस का 4 हो रहा है ना। एन का नंबर होता है 14, जे का नंबर होता है 10, माइनस का 4 यहाँ हो रहा है, पी का 16, आर का 18, माइनस का 2 हो रहा है। तो पहले दो में -4 और बाकी तीसरे माइनस का 8 होगा, तो यहाँ देखेंगे 15 और 11, माइनस का 4 हुआ, यहाँ देखेंगे 16 -4 करेंगे तो हमें 12 मिलना चाहिए, तो पी का के साथ रिलेशन नहीं मिलेगा तो ये भी कट जाएगा। एम का 15 होगा, के का 11 होगा, तो यहाँ पे -4 हो रहा है, 18 में से 4 घटाएंगे तो हमें 14 मिल जाएगा। 20 में यहाँ देखिए हमें 2 का अंतर मिला है ना, 2 कम हुआ है, 2 जुड़ रहा है, यहाँ पे 1 जुड़ रहा है, तो कितना हो गया, ये 1 जुड़ेगा तो यहाँ पे 1 जुड़ रहा है, ये 21 हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, 2 जुड़ना चाहिए था यहाँ पे, जो यहाँ पे जुड़ रहा है, टी में 2 जोड़ेंगे तो हमें 22 मिलेगा, जो ये दिया हुआ है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अपने एक प्रसिद्ध कार्य में याह बिन अहमद सरहिदी ने दावा किया कि वह डैश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे, वो है सैयद राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी जो है अपने मासिक वेतन का 75% घर के किराए पर खर्च करता है, यदि हर महीने वो 653 परिवहन पर, ये हो गया, और 6229 किराने पर, 6229 किराने पर, और से जो है 446 बचाता है, 6 जो है 446 बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना होगा। मासिक वेतन 100% होता है, 75% खर्च कर रहा है, और बाकी के उस 25% का वो हिसाब दे रहा है कि वो क्या क्या कर रहा है, तो बस इस 25% को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 9 3 12, 12 6 18 का 8, हासिल 1 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 2 12 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 6 2 8 1 9 4 13 का 3 हो जाएगा, और 6 1 7 हो जाएगा, तो 25% की हमें वैल्यू मिली 7328। 100% की हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसमें 25 में 4 के गुणा करेंगे हमें 100 मिल जाएगा, तो यहाँ पे भी हम 4 के गुणा कर दें, क्या पूरा करने की जरूरत है गुणा, नहीं, यूनिट डिजिट फोकस कीजिए, 8 चौक 32, यूनिट डिजिट हमें मिलेगा 2, 2 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, नहीं केवल इसी में है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि ये संख्या प्रत्येक विषम में एक जोड़ा जाए, है ना, तो क्या कर रहा है कि प्रत्येक विषम में एक जोड़ा जा रहा है, प्रत्येक सम में 2 घटाया जा रहा है, और सम में 2 घटाया जा रहा है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या। बाएं से दूसरा अंक क्या हुआ, 1 नंबर हुआ, 1 क्या है, एक विषम संख्या, तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे, ये हुआ 2। दाएं से दूसरा अंक ये हुआ 7, ये भी एक विषम है, इसमें भी 1 जोड़ देंगे, ये हो गया 8। के मध्य का अंतर इसका कितना होगा, 6 हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका हमें मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है, उसके अंदर भी ये वाला ब्रैकेट है, तो हम इसको भाग करेंगे, 7 से 4 बाहर में चला जाएगा, है ना। अब 4 की ये 55 से घटा दें, कितना हो जाएगा, 51, इस पूरी की वैल्यू हुई 51। अभी 51 भागा 3 है, और 2 इधर प्लस में, तो भाग कर देंगे 3 से, कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 और 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा।
और ये फिर उसके बाद जो है 43 आएगा, तो 43 प्लस 43 जोड़ देंगे, 9 3 12 हो जाएगा, 4 5 1 6 हो जाएगा, 62। ऑप्शन 2 का 62 हमारा आंसर। 24 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 30 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर दिया, जैसा दिया बोला गया वैसे ही लिख दिया ना। 24 पुस्तकों का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 30 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, सीपी के बराबर है, तो सेलिंग प्राइस बटे में आ जाएगा सीपी, है ना। 30 हो गया, ये 24 इसके बटे में आ जाएगा। अब देखिए, जो सीपी की वैल्यू मिली हमें 24 और सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमें मिली 30, है ना। सीपी से ज्यादा हुआ सेलिंग प्राइस, तो लाभ हानि या अथवा लाभ प्रतिशत ज्ञात की, तो हमें क्या होगा, हमें होगा लाभ। क्यों, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 6 अधिक है। हमें कंपेयर करना होता है सीपी से, तो बटे में आ जाएगा 24, ये उसका प्रॉफिट प्रतिशत निकल आएगा। गुणा कर देते हैं 100%, 6 से 4 बार में जाएगा, 4 से 25 बार में, तो 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ऑप्शन 2 का 25% लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी जी एच आई एक गोल मेज के परिता उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए। एच के दाईं ओर से गिनने पर एच और बी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। एच के दाईं ओर से गिनने पर एच और बी के बीच में दो व्यक्ति हो गए। ये हो गए। सी के दाईं ओर से गिनने पर सी और ए के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं। सी के दाईं ओर से गिनने पर सी और ए के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं। बी जो है सी के ठीक दाईं पड़ोस में बैठा हुआ है। सी के ठीक ठीक दाईं पड़ोस में बी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे हो गया बी। जी जो है आई के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा हुआ है। आई के ठीक दाएं जी बैठा हुआ है। ये हो गया। अब बस इन सबको अरेंज कर दीजिए। देखिए, ये बी हमें पता है यहाँ पे है, और बी के जो है बाएं हो जाएगा सी। ये बी के बाएं सी हो गया, और बी के दाएं दो छोड़ के, ये दो छोड़ के ए हो जाएगा। और ये जो है आई और जी एक साथ होने चाहिए, है ना। आई के दाएं जी होना चाहिए, तो आई इधर हो जाएगा, आई के दाएं जी हो जाएगा, तो एक साथ हो गए। ये खाली जगह बच रही है, किसकी हो जाएगी, ए कहाँ है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया है, डी रह गया, तो ये डी हो जाएगा। ठीक है। पूछा गया डी के दाएं ओर से, डी का दाएं इधर हो जाएगा। चौथे स्थान पर कौन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे पे कौन आया, जी है। ऑप्शन 4 का जी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष और तल के अवनमन कोण, अवनमन क्या कोण होता है, नीचे की तरफ बनता है वो, इस तरह से। ठीक है, तो कह रहा है कि 60 मीटर ऊंची इमारत है, ये हो गई ऊंची इमारत जो 60 मीटर हैगी। अवनमन कौन बन रहा है, यानी कि उसकी जो है ऊंचाई कम हैगी, है ना। ये तो हो गई इमारत जो है 60 मीटर। ठीक है। एक लैंप पोस्ट हो गया ये, है ना। तल से शीर्ष और तल के अनुमान कोण, तो शीर्ष का जो लैंप पोस्ट का कितना बन रहा है, वो 30 डिग्री बन रहा है, और उसके तल का अवनमन कोण कितना बन रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री। ये हो गया, ये यहाँ से 60 डिग्री हो गया। ठीक है, लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये हमने मान लिया ये है एच। अब आप देखेंगे, इसको हम इधर बढ़ा दें, ये इस तरह से हो गया, है ना। और इसको हम इस तरह से ऐसे एक्सटेंड कर दें, तो क्या हो जाएगा, अगर ये h है, ये पूरा 60 है, तो ये कितना होगा, 60 माइनस h हो जाएगा। ठीक है, और इस वाली बीच वाली डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि ये x है, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इस वाले एंगल पे फोकस करेंगे तो क्या होगा, ये 10 30 लग जाएगा। 10 30 बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या है, 60 माइनस एच, आधार मिला हमें एक्स। 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3। 60 माइनस एच बटा एक्स हो गया, तो यहाँ से हमें एक्स मिल गया 60 माइनस एच√3। अब हम बड़े वाले में फोकस करते हैं, इस वाले में, है ना, इस वाले एंगल में। तो ये पूरा कितना हो जाएगी, इसकी हाइट ये हो जाएगी 60। इसमें अगर फोकस करेंगे हम, है ना, तो क्या हो जाएगा, 1060 लम हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो 1060 का मान कितना होता है, √3 होता है, बराबर 60 बटा एक्स। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, 60 के बटे में आ जाएगा
60 के बटे में आ जाएगा √3। ठीक है, ऊपर नीचे हम √3 की गुणा कर लें तो क्या होगा, √3 से √3 गुणा करेंगे 3 आ जाएगा और ये भाग कर जाएगा 20। 3 से भाग करेंगे 20 बार चला जाएगा। तो x का मान हमें जो मिला वो मिला √20 √3। यहाँ पे हम रख देंगे वही वैल्यू को, इसको हम इधर लिख लेते हैं मान के साथ। तो क्या होगा, x का मान हो गया 20 √3 बराबर हो जाएगा 60 माइनस h √3। ये रूट से ये रूट चला जाएगा, ये 20 हुआ बराबर 60 माइनस एच। एच को इधर ले जाएंगे, 20 को इधर ले जाएंगे, घट जाएगा, कितना हुआ, एच हमें मिला 40 मीटर उसकी हाइट है। ऑप्शन 4 का 40 मीटर हमारा करेक्ट हो जाएगा। दो धनात्मक संख्याओं के बीच जो है ये अंतर है, हमने संख्या मान ली एक्स है और वाई है, जिनका अंतर हो गया 2880। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। अब देखिए x से हमने माइनस y को माइनस किया, यानी x एक बड़ी संख्या हो गई, ये बड़ा हो गया, तो y से हम उसे विभाजित करेंगे तो क्या होगा, भागफल हमें 6 प्राप्त हो रहा है। तो y के हम 6 से 6 भागफल हुआ तो 6y हो जाएगा और इसका अंतर अभी भी 120 हुआ, यानी x क्या हो जाएगा, x क्या मिलेगा हमें, 6y प्लस 120 मिलेगा। ठीक है भाई, इसी इसका ही अंतर तो जो 120 आया, x माइनस 6y का, तो वही हमने इस तरह से लिख दिया, x माइनस 6y करेंगे, माइनस को उधर ले आएंगे, ये हो जाएगा x का, तो या इधर भी लिख सकते हैं x माइनस 6y, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे 120 हो गया। ठीक है, ये हो गया। दी गई दो संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है, x है, तो हमें x का मान निकालना है और इनका एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम x को एलिमिनेट कर देते हैं ताकि आसान हो जाए हमारी कैलकुलेशन। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये x कट गया, ये प्लस का हुआ, तो 5y बचेगा। इसमें से हम घटा देंगे, 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा, है ना। और क्या करें, y की वैल्यू को निकाले, 2760 बटे में है 5, ऊपर नीचे करी हमने 2 की गुणा, 5 दूनी 10 हुआ, ये 10 हुआ, 6 दूनी 12 हुआ, 27 दूनी 54 और एक 55 हो जाएगा, ये 552 हुआ। y की वैल्यू हमें मिली है ये, तो इसमें हम रख देंगे x का हमें मान निकल जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 2880 प्लस 552, जोड़ देंगे, 2 हुआ, 8 5 हो जाएगा 13, 8 5 13, 1 14 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। तो x का मान हमें बड़ी संख्या मिल गई 3432 और इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने क्या करें, 3432 ये संख्या लिखी और दूसरी संख्या लिखी 3916, है ना, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। अब देखिए किन किन नंबरों से कट जाएगा, है ना। तो सबसे पहले देखिए आप अल्टरनेट्स को चेक करेंगे, 3 दूनी 6 हुआ, 4 2 6 हुआ, है ना, और ये 3 और 1 4 हुआ और 9 6 15 हुआ, इसका डिफरेंस 11, और यहाँ पे जोड़ने अल्टरनेट्स का योग जो है बराबर आ रहा है, तो यानी कि 11 से डिविजिबल हो गया, तो 11 से हम भाग करते हैं, 11 से 33 हो जाएगा, 11 से एक बार में, 11 से 2 बार में चला जाएगा, 11 से 3 बार में जाएगा, 6 1 हुआ, 11 5 55, 11 6 का 66 हो जाएगा। अब देखेंगे तो ये लास्ट डेट देखेंगे तो ये 4 से डिविजिबल है, तो 4 से भाग कर देंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, 3 2 हुआ और 7 अठे 4 अठे 32 हो जाएगा। अब ये देखें, 4 अठे 32 हुआ और 3 6 9 चौक 36 हुआ। अब फर्दर इसमें कुछ और नहीं जाएगा, तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा 11 चौक 44। ऑप्शन जो है 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक निश्चित तर्क के अनुसार 6 जो है 42 से संबंधित है, कैसे होगा, 6 में जब 7 की गुणा कर देंगे। उसी तर्क के अनुसार 4 जो 28 से, यहाँ पे भी 7 चौक 28, इन दोनों में समान ही गुणा हुई, यानी कि जो हमने गुणा करी वही रिलेशन लगेगा। तो 7 में 7 की गुणा कर दीजिए और 49 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किन अधिकारी से परामर्श करना आवश्यक है, वो है राज्य के राज्यपाल से। ये 5 संख्याएं दी गई हैं, पहला अंक, दूसरा, तीसरा अंक हो गया। सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक, सबसे बड़ी संख्या ये होगी, पहला अंक हो गया 9 और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक का योगफल। सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी, दूसरा अंक हो गया 9, इन दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, 18। ऑप्शन 2 का 18 करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वो है वी राम सुब्रमण्यम को। कर्नाटक संगीत के कितने प्रमुख राग हैं, वो है 72। यहाँ पर हमारा जो है पार्ट 2 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।
वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी करो को ज्वाइन कर सकते हैं।